गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी कितने दिन की होती है? 28 टू 29 डेज़ की आपकी क्या होती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जो हर मंथ आपकी रिपीट करती है। ठीक है। अब जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनार्क फेज बोलते हैं। और आपका जब स्टॉप होता है, स्टॉप या सीज होता है, कब होता है? अराउंड द 15 ईयर्स। ठीक है। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं? मीनो पॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनो पॉज बोलते हैं। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट आपका मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड आपका फॉलिकुलर फेज, थर्ड क्या होता है? ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। ये आपकी हर मंथ की साइकिल में डिवाइड होता है। तो आपका जो 3 to 5 डेज होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। इसे हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। अब इसे ब्लीडिंग फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की आपकी वॉल होती है, ठीक है, क्या होती है? एंडोमेट्रियम की वॉल क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। ठीक है। इसकी वॉल क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है, जिससे आपका क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। ठीक है। और ये क्या होती है? 3 to 5 डेज होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल होता है वो क्या होता है? कम होता है। प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होता है और एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो क्या होता है? ज़्यादा। एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपका क्या होता है? एंड्रोमेट्रियम की वॉल क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। फिर सेकंड आता है आपका फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होता है, जिससे क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकुलर। ठीक है। प्राइमरी फॉलिकुलर में एक ग्रेनुलोसा की लेयर क्या होती है? डेवलप होती है। ऐसे ही आपका क्या होता है? सेकेंडरी फॉलिकुलर होता है। सो सेकेंडरी फॉलिकुलर में ये जो लेयर होती है, ये दो सेकेंड लेयर डेवलप हो जाती है। फिर इसी तरह आपका क्या बनता है? टर्शरी फॉलिकुलर में। तो टर्शरी फॉलिकुलर में ये सब में क्या होता है? एफएसएच हार्मोन वर्क करते हैं। ठीक है। तो एफएसएच हार्मोन जब वर्क करता है तो ये 3 लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर उसके बाद क्या बनता है? मिच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर बनता है। क्या बनता है? मिच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर। ठीक है। तो आपके फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकुलर बनता है, सेकेंडरी बनता है, टर्शरी बनता है और मिच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर बनता है। फिर ओवल्यूटरी फेज, ये आपकी 3 to 5 डेज होती है। फिर आपकी 5 डेज से 6 to आपके 13 डेज कौन सी फेज चलती है? फॉलिकुलर फेज। और ये 14 डेज पे आपकी ओवुलेटरी फेज चलती है, जिसमें क्या होता है? आपका एलएच हार्मोन क्या होता है? पीक पे होता है। और एफएसएच भी क्या होता है? पीक पे होता है। एलएच क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? एलएच सर्ज से। क्यों? क्योंकि इसमें एलएच हार्मोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा पीक पे होता है। और ओवुलेटरी फेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हर मंथ आपका एक ओवम कितने दिन पे रिलीज होता है? 14 डेज पे रिलीज होता है। और ल्यूटियल फेज क्या होता है? जब आपका ओवम रिलीज हो जाता है तो कई सारे अमाउंट में क्या निकलते हैं? कार्पस ल्यूटियम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कार्पस ल्यूटियम निकलता है, जो क्या होता है? आपका येलो कलर का सब्सटेंस होता है। क्या होता है? येलो कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट क्या होता है? बहुत हाई होता है। जो आपकी एंड्रोमीट्रियम की वॉल थी, जो ब्रेक डाउन हुई थी, ये क्या होती है? फिर से फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? फिर से फॉर्मेशन हो